सुनिए तो, वो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो, लौटा दो, लौटा दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरे पास बस एक ही टॉवल है और वो आपके पास रह गया है, तो अभी दे देंगे तो ठीक होगा, शाम में दे देंगे तो अच्छा होगा, और रात में दे देंगे तो। खुला है मेरा पिंजरा, लड़ने दे नैना। खुला है मेरा पिंजरा, यक। मरेगी प्रिया, तू मरेगी। इस घर से तेरी डोली का तो पता नहीं, अर्थी जरूर उठेगी। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल। यह थोड़ा सिंह भैया पिघल गए या ठरक? ऐसी भी क्या चलती है? जल्दी तो करनी पड़ेगी ना, क्या पता कल तुम घर में रहो या फिर ना रहो। नहीं, मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी इस हरकत के बारे में दहाड़ सिंह और पहलवान सिंह को बता दिया ना, तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। डरा रही हो? बता रही हूँ, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करके आना, वरना पहलवान भाइयों से कह के तुम्हें नॉकआउट करवा दूंगी। ज्वाला सिंह, हथौड़ा सिंह। क्या हुआ, फट गई? अगली बार आने से पहले नॉक करके आना। नाउ गेट आउट। आउट। नर्स, नर्स। जी बाबूजी, आई। हथौड़ा भैया जब हीरामल के तबेले से दूध लेकर लौट रहे होंगे, तब उन्हें रास्ते में घर की तरफ आती हुई प्रिया दिखाई देगी और हथौड़ा जी, हथौड़ा जी, हथौड़ा जी। चुड़ैल ने पीछे से आवाज लगा दी। थैंक गॉड आप मिल गए। पता है कितनी गर्मी थी, 2 किलोमीटर से चल के यहाँ तक आई। आपके यहाँ पे कोई टांगा या रिक्शा नहीं है क्या? मैं बैठ गई हूँ, चलिए ना, चलिए।
आराम से बैठिए ना, अब के टंकी पे जाके बैठेंगे। देखिए मैं कितना आराम से बैठी हूँ। वैसे सुबह ही ना मैं आपके साथ निकलने वाली थी, बट पूरे घर में आपको ढूंढा पर आप मिले ही नहीं। कहाँ गए थे आप? दूध लेने गया था मैं। आपको दूध इतना पसंद है? अरे वो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो मैं बस वही लेने चली आई। सोचा था कि आपके साथ ही निकलूंगी, पर आप कहीं दिखे ही नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी आप मिल गए ना, आपके साथ बैठ गई। घर आ गया। इतनी जल्दी? अगली बार कब जा रहे हैं? अगली बार कभी नहीं आएगा। और जब भी आपको दवाई मंगानी हो, मुझसे या जय को बोल देना, हम में से कोई लेकर आ जाएगा। और वैसे भी तुम 5-6 दिन और हो यहाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये हथौड़ा तो एकदम ठंडा निकला। इसका कोई ना कोई कमजोर नस तो जरूर होगा, पता लगाना पड़ेगा। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले से बेहतर है। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज सुबह दवाई देने क्यों नहीं आई? आप ही की दवाई लेने तो मार्केट गई थी। तो मेरे तीनों बेटों में से किसी एक को भेज देती, वो लेके आ जाता। अब उनसे कैसे कह देती, सब देख दाख के तो लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अलग हो गया, कंपनी अलग हो गया तो कंपाउंड भी तो सेम होना चाहिए, और कंपाउंड सेम भी निकला तो दवाई एक्सपायर हो गई तो सब देख के लेना पड़ेगा ना। मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाते इसको। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारे बोलने से और ना बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। बाकी दोनों बेटों ने तो बचपन से किताबों से कुश्ती लड़ी और जवानी में अखाड़े में। वैसे तुम नर्स का काम कब से कर रही हो? जी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अभी 6 महीने ही हुए हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? घर में तो सब है, मम्मी है, पापा है। आपके परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन प्यार आपके परिवार जितना ही है। हम्म। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो, कुछ बातें करेंगे। आपके आराम करने का टाइम हो गया, चलिए आप लेटिए, आराम कीजिए आप। शाम को जब आऊंगी ना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, आपके कुश्ती के किस्से तो सभी से सुने हैं, लेकिन शाम को जब आऊंगी तब आपके मुंह से सुनूंगी। बाबूजी धीरे धीरे पिघल रहे। आज उन्होंने सामने से मुझसे बात की, मतलब हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। इसका मतलब बुढ़ा इंसान बन रहा है। लेकिन सिर्फ बाबूजी के मानने से तो नहीं होगा ना, हमें हथौड़ा भैया और ज्वाला भैया का भी तो कुछ करना होगा। देखो, ज्वाला भैया का तो पता नहीं, लेकिन हथौड़ा भैया जिस अखाड़े में कुश्ती करते हैं वो मुझे पता है, जहाँ वो चित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ, तो लेके चल वहाँ। चलो।
अरे आराम से थोड़ा भैया। वो क्या है ना, जब सच सामने आता है ना तो सांसें ऐसी अटक जाती है आदमी की। हमारी भी कल रात को ऐसी अटक गई थी। ए, कौन है बे तू? मेरे घर के आगे क्यों पड़े हो? चोर हो क्या सालो? थोड़ा भैया चोर नहीं, चौकीदार है आपके राज के। राज? कौन सा राज? कैसा राज? कौन है थोड़ा? अरे आप हथौड़ा भैया। अरे मैं कोई हथौड़ा भीम नहीं, मेरा नाम शेर है। भैया आपका सच सबके सामने आ चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दीजिए। सच ही तो बोल रहा हूँ। अब क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाऊं क्या? अच्छा तो फिर अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि आप हथौड़ा नहीं, आप शेर सिंह हैं। जिसको जो मानना है मानो, और नहीं मानना मत मानो। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं तुम्हारा कोई हथौड़ा भैया नहीं। तो आप शेर सिंह हैं? अरे जय, जब भाई साहब बोल रहे हैं कि वो शेर सिंह हैं तो मान लेते ना वो शेर सिंह हैं। यार अरशद एक बात बता, कोई आदमी अपना नाम झूठ क्यों बोलेगा? हाँ वही तो, isn't this a miracle? देखो ना, वही शक्ल, वही कद काटी, वही डोले और तो वही मूछे। सही कह रही हैं आप, हम भी यही कहने वाले थे। जय तूने बताया नहीं यार, बाबूजी एकदम जेरोक्स मशीन की तरह है, सेम टू सेम छाप दिया यार। ए, अरे हमारा मतलब कि हथौड़ा भैया के बाबूजी, वो क्या है ना कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। आप एकदम हूबहू हथौड़ा भैया लगते हैं। आप हमारे साथ चलिए ना। तो कहाँ? अरे वो इस शेर को उसके दहाड़ से मिलवाने, मतलब हमारे बाबूजी से मिलने, दहाड़ सिंह जी से। वो आपको देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, और क्या पता खुश भी हो जाए। चलिए ना। अरशद एक काम करते हैं, भाभी जी को ले चलते हैं साथ में। हाँ भाभी डर जाएंगे। अबे बाबूजी मर जाएंगे या फिर मुझे मार देंगे। ये सब कब और कैसे हुआ भैया? ये सब उस दंगल के दिन शुरू हुआ, जिस दिन बाबूजी ने अपने वादे की जंजीर हमारे पाँव में बांध दी थी। ज्वाला भैया जब जब कुश्ती लड़ते थे, जानवी उन्हें जरूर देखने आती थी। उस दिन भी जानवी ज्वाला भैया को ही देख रही थी। ज्वाला भैया और जानवी एक दूसरे को प्यार करते थे। अखाड़े के बाहर खड़ी जानवी अपनी नजरों से ज्वाला भैया को चित करती थी, और ज्वाला भैया अखाड़े में विरोधी पहलवान को चित कर देते थे। लेकिन उस दिन ज्वाला भैया अखाड़े के बाहर भी चित हुए और अंदर भी। हम ना बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकते और हम बाबूजी का विरोध भी नहीं कर सकते।
क्योंकि ना बाबूजी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो मुझसे प्यार नहीं करते? करते हैं लेकिन निभा नहीं सकते। आप हमें ना भूल जाइए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। जानवी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस भैया की वजह से खामोश थे। पिताजी को वादा हम भी दिए हैं, लेकिन हम वादा तोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं। हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो। अरे बाप बोझ बन गया है या बाप से मन भर गया है? वो तो बेचारी कस्तूरी है जो इतना ख्याल रखती है। अगर तुम्हारे भरोसे रहता ना तो इस बिस्तर से अर्थी पर आ जाता। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? और क्या बोलूं? आज कस्तूरी नहीं आई तो ना खाना मिला ना दवाई। अरे चाचा, अरे कमबख्त, ये पैर है पत्थर नहीं। पैर दबाना भी नहीं आता और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा कस्तूरी बेटी का पता कर, कहाँ गई? वो बाबूजी आपकी दवाई लेने गई होगी। हो सकता है तूने उसे कुछ कह दिया हो, बुरा मान गई हो, और बुरा मान के वो चली गई हो तो कुछ भी सकता है। बाबूजी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? अरे बेटा, तेरा बाप हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। अब सफाई मत दे, जा कस्तूरी का पता लगा। अरे पैर दबाना भी नहीं आता। दर्द कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। बाबूजी, आप दवाई लीजिए बाबूजी। ये दवाइयों पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पता लगाऊंगा कस्तूरी का। आप दवाई खाइए बाबूजी, प्लीज। पता नहीं कैसे नालायक बेटे पैदा किए हमने।
थैंक यू। बाबूजी भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। हम सबको भी लाइन पर लाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया जय तुमने। अरे भैया, वो प्लान इस जय का नहीं, मेरा था। ये जय का बच्चा तो मानने को तैयार ही नहीं था। तूने? हाँ। शाबाश। शाबाश जय। तूने इसकी बात पर भरोसा किया। मैं तेरी जगह हो तो मैं तो कभी विश्वास न करता इस पे। भैया आप तो मान गए, बाबूजी भी धीरे धीरे मान जाएंगे, पर ज्वाला भैया का क्या? उन्हें कैसे मनाए? उन्हें रिझाने का तरीका है मेरे पास। अभी तक तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ कसरत करते हुए या फिर अखाड़े में कुश्ती करते हुए देखा है, पर मैंने उन्हें बंद कमरे में संगीत सुनते हुए और रियाज करते हुए भी देखा है। और यही संगीत ज्वाला भैया के लिए हमारा शस्त्र बनेगा।
वो माफ करना ज्वाला भैया, वो आज हारमोनियम देख लिया ना तो खुद को रोक नहीं पाई। मन को ना रोकना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बजाया तुमने। तुम्हारा गला और तुम्हारा सुर जितना साफ है ना, आपका मन भी उतना ही साफ है। कहाँ से सीखा तुमने? वो बस कॉलेज में मेरी एक सीनियर थी तो उनके पास से ही सीखा है। वो सच में बहुत अच्छी गुरु रही होंगी। शिष्य ही इतनी अच्छी है तो आप एक काम करो, बजाया करो आप। हम आपको मना नहीं करेंगे। जैसे पहलवानी हमारी साधना है ना, वैसे ही ठीक संगीत आपकी साधना है। निखार सको तो निखार लो। जी भैया। और मुझे भी ना शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक रहा है, पर तुम्हारे जैसा बजा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा बजाना तो सुन सकता हूँ। ठीक है, बाय, चलता हूँ। कौन है? कौन है वहां? देखो बता दो कौन है, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं। पहले कौन बचाने आता है दहाड़ सिंह की चहेती नर्स को। आखिर तुमने अपना जादू चला ही दिया मेरे घर वालों पे। हाँ, सिर्फ तुम्हारे वजह से चला है। अच्छा, तो फिर बाबूजी का ध्यान रखते हुए, भैया का ध्यान रखते हुए मुझे भूल क्यों गई? मेरे बेबी को अकेले अकेले फील हो रहा था।
अरशद, उठना अरशद। हाँ साले मारा चुदा, हट यहाँ से। तुम्हारी तो उठो बे, उठ। ए जा उठ। वे साले गुलशन, हरामी, अब लड़कों के बिस्तर में भी घुसने लगा तू। भाग यहाँ से, सोने दे। जब तक मेरे अरमान नहीं सो जाते ना, तुम दोनों को भी नहीं सोने दूंगा। उठ। ए यार मानो के अनमान मलिक साले, मेरी तरफ देखना भी नहीं साले। बेटा फटेगी तो अब तुम दोनों की, जब मैं ज्वाला भैया को बताऊंगा कि कस्तूरी का असली नाम प्रिया है। वो कोई नर्स वर्स नहीं है, वो उन दोनों की होने वाली भाभी है, और उस नर्स को तुम दोनों लेके आए हो। प्रिया से बाबूजी और भैया की सेवा करा के उसका लंगोट ढीला करवाना चाहते हो हैं? बेटा अपनी गांठ टाइट कर लो, बहुत पिलने वाली है, समझे? ए ना 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 ना, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, भांडा फोड़ दूंगा तुम दोनों का। तमीज से बात करो, तमीज से, समझे ना? गुलशन बेटा, गुल्लू भोसड़ी के, क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए इज्जत। हाँ तो दे तो रहे हैं गुलशन जी, ये बताइए ना, ये गाड़ की छत को बंद करने का क्या लेंगे आप गुलशन जी? हमको इज्जत चाहिए, बोला ना। अरे तो भोसड़ी के अब दे तो रहे हैं, आपका पैंट उतार दे अपनी है? हमको तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, इस जैकी आइटम की चाहिए। मुझे उस कस्तूरी के साथ एक रात बितानी है, उस हिरनी की कस्तूरी सोना चाहता हूँ। जय जय, छोड़ छोड़, जय क्या कर रहा है जय? कस्तूरी अगर एक रात के लिए मेरी नहीं हुई ना, तो जिंदगी भर तेरी भी नहीं होने दूंगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो, फैसला मेरे ही हक में होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की। जय जय जय, संभाल खुद को। क्या कर रहा है? गुस्से में तू सारा खेल खराब कर देगा जमा जमाया। देख थोड़ा शांति से काम ले, समझ रहा है? इसका भी हाल हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, समझ रहा है ना? कूल डाउन। अरे भैया, अरे भैया शांत हो जाओ, रुक जाओ यार। छोड़ दे अरशद मुझे, वरना मेरे हाथों से पिट जाएगा। उस हरामी गुलशन की इतनी हिम्मत, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जाए? वरना आज अखाड़े की मिट्टी की जगह उस हरामी गुलशन की हड्डियों का चूरा अपने सीने पर रगड़ता। ये गुस्सा करने का नहीं, ये सोचने का टाइम है, उस गुलशन की बोलती कैसे बंद की जाए। सोचो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितना आ रहा होगा। उसने मेरी प्रिया के लिए कितना गलत गलत बोला। मन तो कर रहा था साले को फाड़कर यहीं छत पे सुखा दूं। तो फाड़ देता ना, आगे मैं संभाल लेता। अबे धोबियों, ये क्या लगा रखा है? फाड़ा देता, सुखा देता। अरे भैया, मेरा मतलब है कि जो काम तरकीब से हो सकता है, उसमें ये बल लगाने की क्या जरूरत है? देखो हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया ना, तो वो साला गुलशन बहुत हरामी चीज है, वो कुछ भी कर सकता है, और हमारे सब के किराए पर पानी फिर जाएगा, समझ रहे हो? बात तो ये सही कह रहे हैं। ये समय उतावला होने का नहीं, धैर्य रखने का वक्त है। अभी हमें ये सोचना है उस हरामी गुलशन का मुंह कैसे बंद किया जाए। वही तो समझ नहीं आ रहा है भैया। मैं उस हरामी के पास प्रिया को कभी नहीं भेजूंगा। तेरे पास कोई और तरकीब है कोई आइडिया? प्रिया, बात तो सुनो मेरी। प्रिया,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। मैं भी नहीं रह सकता प्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें ना गुलशन की बात माननी होगी। सिर्फ उसको दिखाने के लिए हम उसको जताएंगे कि हमने उसकी शर्त मान ली है, लेकिन तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और जैसे ही वो हमें थोड़ा वक्त देगा, हम एक अच्छा मौका देखकर ज्वाला भैया और बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर वो कुत्ता कितना भी भूखे चिल्लाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बात से। तुम समझ रही हो ना? प्रिया मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन अब मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। क्या करोगी? जब करूंगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। बाबूजी को दवाई देने का वक्त हो गया है। प्रिया हेलो। हाँ जानवी। क्या? अभी? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? नहीं जानवी, जानवी। क्या हुआ थोड़ा भैया? भाभी ठीक तो है ना? भाभी तो ठीक है, लेकिन तेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ आने की जिद कर रही है। क्या? कभी? अभी। अरे भैया मना कर दो उनको। अरे तो मना ही तो किया था। अच्छा, हमको तो लगा नहीं कि हम मना कर रहे थे उन्हें। अबे साले एक थप्पड़ मारूंगा ना। वो यहाँ आने की जिद कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। लेकिन भैया अब क्या करें, घर तो बुला ही सकते। अबे जय, अब तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो प्रिया कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अरे जानवी भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जानवी भाभी भी प्रिया की तरह घर में बाबूजी की सेवा करना चाहती हैं, घर आना चाह रही हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप भाभी को मना कर दीजिए। अरे मना ही तो कर रहा हूँ तब से, अब और कैसे मना करूँ? अबे साले, वो यहाँ आने की जिद कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। ये सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या जय? शायद भैया, प्रिया भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है और मुझे बोल के गई है कि कुछ करने वाली है। क्या करने वाली है? अरे मुझे क्या पता यार, एक तो ये गुलशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऊपर से ये प्रिया एक सस्पेंस देकर चली गई और अब भाभी घर आने का बोल रही है। साला समझ नहीं आ रहा, इतने दिन रुक गई, थोड़े दिन और रुक सकती है ना? पहले ना ये गुलशन का मैटर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हाथ में ना बड़ी खुजली सी हो रही है। क्या हुआ बेटी? रोज रोज कोयल की तरह चहकने वाली आज ये कसाई की मुर्गी की तरह शांत क्यों बैठी है? क्या बाबूजी, कसाई की मुर्गी? कोई अच्छी मिसाल तो दे देते। सीरियसली? अरे मिसाल छोड़, ये बता हुआ क्या? मेरे बेटे ने कुछ कहा तो नहीं ना? वो क्या कहेंगे? कभी देखा है उनको? स्त्रियों की तरफ देखते हुए तो उनकी नजरें झुक जाती है, जुबान कांपने लगती है उनकी। अपशकुन समझते हैं वो लड़कियों को। पता नहीं लड़कियों के लिए इतनी नफरत क्यों है उनके दिल में। अब क्या हुआ? आप क्यों कसाई के बकरे की तरह शांत हो गए? क्योंकि मैं अपने बेटों की इन हालत का जिम्मेदार खुद हूं और बहुत सख्त हो गया हूं। तो हटा दीजिए ना सख्ती, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं हटा सकता। पहलवानी हमारे खानदान में नहीं, मेरे खून में दौड़ती है। मेरे पुरखों ने अखाड़े की मिट्टी में बड़े बड़े पहलवानों को ध्वस्त किया है और मेरे बेटों में ये बात तब तक नहीं दिखाई दी जब तक मैंने उन्हें लड़कियों से दूर रखने का हुक्म ना दिया। लड़कियों की वजह से मेरे बेटों का ध्यान कुश्ती से भटकता जा रहा था। लंगोट और दांव ढीले होने लगे थे।
उनके लंगोट और दांव को टाइट करने के लिए मैं बहुत सख्त हुआ। उसके बाद मैंने अपने लड़कों की कुश्ती में गजब का बदलाव देखा। आपने उनकी कुश्ती में आए बदलाव को देखा, पर उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया उसे नहीं देखा। स्त्रियों को नफरत से देखते हैं वो, नजरें उठाकर तक नहीं देख सकते। उन्हें लगता है कि स्त्री उन्हें भटकाती है। तो ठीक तो लगता है। मैं नहीं मानती। और ये उनकी धारणा बन भी कैसे गई जब उनकी जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। आपने उन्हें एक हुक्म सुनाया, उनसे वचन लिया और आपको लगता है कि उनकी जिंदगी संवर गई। आपको शायद ये भी लगता होगा कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है इसलिए उनकी कुश्ती संवरी है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। ऐसा उनकी मेहनत से हुआ है और मेरा मानना यह है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़की होती तो शायद वो इससे भी बेहतर कर पाते। शायद क्या पता आप जो रोज सुबह ये गोल्ड का सपना देखते हैं वो अब तक पूरा भी हो चुका होता। हर स्त्री रास्ता नहीं भटकाती, स्त्री रास्ता दिखाती भी है। स्त्री प्रेरणा भी होती है। माफ करना बाबूजी अगर कुछ गलत कहा तो, पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा। मुझे मेरे बेटों के लिए जो सही लगा मैंने वो किया और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मेरी तो सब जान ली, अब तुम अपनी सुनाओ, क्यों परेशान हो? कल डॉक्टर साहब आएंगे, आपको चेक करेंगे और मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे लगता है अब आपकी तबीयत सही हो गई है। क्या हुआ बाबूजी? अब मन नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। तुम्हारी आदत सी पड़ गई है और तुम रोज रोज जो बात करती हो तो अपनापन सा लगता है। तो अपने बेटों की शादी करवा दीजिए। मेरे जैसी एक नहीं 3-3 आ जाएंगी। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और अपनापन भी लगेगा। वो नहीं हो सकता। आप लगी शर्त? अब तो जाने से पहले ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आपकी सोच बदल जाएगी। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। लगी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगी और मेरी सेवा करोगी। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। अब तो बस आप कल का इंतजार कीजिए। ठीक है बाबूजी, अब आप अपना ध्यान रखिए, आराम कीजिए। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ऐसा करना क्या सही रहेगा? पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना ही वक्त है। मैं जानती हूँ मैं आपसे जो कहने के लिए कह रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, पर हमें आपकी मदद चाहिए। इट्स ओके अगर आप मदद नहीं करना चाहती तो मैं समझ सकती हूँ। ऐसे कुछ नहीं, मैं मदद करूंगी। जब तुम अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रही हो, इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती? जरूर करूंगी। थैंक यू। अरे जय, क्या बात है? मुझसे ज्यादा बेसब्र तो तुम लोग हो रहे हो। कल तक का टाइम दिया था ना, अभी आ गए। क्योंकि तू कल का दिन नहीं देख पाएगा हरामी। जय, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ज्वाला भैया और बापू को बता के रहूंगा मैं। साले तू कुछ बताने लायक रहेगा तब ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। जय प्रिया। अर्षद अभी नहीं। बचा ले मुझे। एक चूते से तो प्रिया को हम बाद में ही बचा लेंगे, लेकिन पहले ज्वाला भैया से बचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रिया ज्वाला भैया के साथ में है। तू वो देख पहले। छोड़ो साले, मुझे।
प्रिया, जय, मैंने भैया को सब सच सच बता दिया। जब गलती की तब नजरें नहीं झुकाई। अभी इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है तो फिर नजरें क्यों झुका रहा है? बचपन में मेरा छोटा भाई मुझसे एक एक बात बताने वाला आज इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। तुझे ना पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बाबूजी से बात कर लेता हूँ। भैया मैं वो डर गया था। अबे साले मारूंगा ना अभी। वो तो ये लड़की समझदार थी कि सब कुछ बता दी, वरना तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं बता पाता। कल तेरे और प्रिया के बारे में बाबूजी से बात करते हैं। उन्हें तो प्रिया बहुत पसंद है, फौरन मान जाएंगे। भैया सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हथौड़ा भैया के बारे में भी बात करनी होगी। उसने क्या कांड किया है? शादी। शादी? कब और किससे? जानवी से। मेरे छोटे भाई तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। मैं तो इन्हें बहुत भोला समझता था यार, लेकिन ये तो बड़े भयानक निकले। हथौड़े की भी बात करूंगा मैं, लेकिन कह नहीं सकता कि हथौड़े की बात सुन के बाबूजी दहाड़ेंगे या हमारी फाड़ेंगे। आप घबराइए मत, हमने उसका भी सारा इंतजाम कर दिया है। क्या क्या इंतजाम कर दिया है? आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस रात तक का वेट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कस्तूरी, कस्तूरी, कौन हो तुम? इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है बाबूजी। आदमी के हर पड़ाव में एक औरत की जरूरत होती है। आदमी और औरत तो सिक्के के वो दो पहलू हैं जिन्हें आप कभी अलग कर ही नहीं सकते। दोनों की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। और आप ही कहिए ना, अगर इस दुनिया में औरत ही नहीं होती तो मर्द भी कहां से आते।
बाबूजी, अगर एक औरत दिल से किसी के साथ जुड़ जाए ना, तो कमजोर से कमजोर आदमी को भी जंग जिता सकती है। लेकिन अगर वो अपने पर आ जाए तो किसी ताकतवर को भी अपने घुटने पर ला देती है। मुझे नहीं पता बाबूजी कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिससे आप औरतों के लिए इतना नफरत रखते हैं। बाबूजी, लेकिन आपने ना तो आपने कभी औरतों की अहमियत समझी और ना ही अपने बेटों को समझने दी। पर बाबूजी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इनके जैसे बेटे मिले हैं। यह हथौड़ा भैया, ये इनका आपके प्रति सम्मान ही तो है जिसके लिए इन्होंने एक दोहरी जिंदगी जी। बस आपके इस खोखले से वचन को निभाने के लिए इस तरफ वो पहलवानी भी करते रहे और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी जिंदगी बिताने लगे। और ये ज्वाला भैया, ये तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के प्यार को ही त्याग दिया आपके लिए। और तो और अपनी इकलौती मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। बाबूजी, जय भी सिर्फ आपके लिए, आपके वचन के लिए इस लड़की को छोड़ने वाला था। जय और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रिया को नर्स बना के इस घर में लाना और आपकी देखभाल करना सब कुछ इन्हीं का ही आइडिया था। जय और प्रिया आपकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, ना कि आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर। बाबूजी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है। आपने जो कहा उसे हम पत्थर की लकीर समझ बैठे, लेकिन आप इतना पत्थर दिल कैसे बन सकते हैं? इन बच्चों ने जो किया आपकी सोच और मेरी सोच बदलने के लिए किया। अगर आज भी इन पर हम अपनी सोच थोपेंगे तो दहाड़ सिंह का वंश खत्म हो जाएगा। रगों में ना दौड़ती पहलवानी दम तोड़ देगी और अखाड़े में दहाड़ सिंह और उसके खानदान का नाम ना खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं, मैंने हमेशा अपने ख्वाब के स्वार्थों के लिए तुम्हारे ख्वाबों को कभी नहीं देखा, लेकिन आज इस लड़की ने मेरी वो बंद आंखें खोल दी। जो मैं हमेशा ख्वाब ही देखता रहा, सच तो कभी हुआ ही नहीं। बेटा, आज तूने इस अहंकारी बुड्ढे को चित कर दिया, और जो मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया बेटा, तूने। लेकिन ये सारा प्लान तो मैंने बनाया, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मेरी बहुओं को नचाने वाला तू है? बेटा, तो इनकी शादी के बाद अखाड़े में मिल, फिर बताता हूं तेरे को। नहीं नहीं बाबूजी। शादी होनी है ना, या हथौड़ा की तरह पहले से ही कर ली? ज्वाला भैया, बाबूजी, ये कस्तूरी का असली नाम प्रिया है और ये कोई नर्स वर्स नहीं है, ये जय की लवर है, लवर। और ये हथौड़ा भैया शादीशुदा है, और ये लड़की खड़ी है ना, इनकी बीबी है, बीबी। अबे नालायक, तमीज से बात कर, तमीज से। ये हथौड़ा की बीबी है,
और ये जय की लवर नहीं, तेरी होने वाली भाभी, समझा? चल जा, शादी की तैयारी कर। चल चल चल। आ गई हो तो आ जाओ मेरी बाहों में। मैंने तो अपने प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं लवली हो गई यार, तुझसे आंखें करके चार। आज इतने बरसों के बाद मेरा प्यार पूरा होगा। करके चार, तेरे इश्क के दीवानेपन में, तेरे प्यार के पागलपन में दिल हो गया बाबरा, धड़कन हो गई पगली। शर्म आ रही है? अब जब शेर की गुफा में आई गई हो तो शर्माना कैसा है? मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में। मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में। अरे यार, ये बात मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ? इस घर का तो ये बुढ़ा भी ठरकी निकला।